हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये जो मैं ब्लॉग बना रहा हूँ ये मकराना मार्बल की जो मैंने एक वीडियो इससे पहले बनाई थी, ये उसका सेकंड पार्ट है। उसमें मैंने आपको मकराना मार्बल के बारे में बताया था। अब इसमें जो थोड़ा सा रह गया था मार्बल, पिंक कलर का मार्बल, साथ में जो ट्रांसपोर्टेशन थी उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। मगर बताने से पहले जिन्होंने मेरा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ मकराना मार्बल के बारे में, जो कुछ रह गया था तो उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। तो दोस्तों ये जो पिंक मार्बल आप देख रहे हैं ये मैंने आपको उस समय दिखाया था, मगर इसका मैंने रेट नहीं बताया था। ये एक पिंक कलर है, उसके साथ ही ये लाइट पिंक है जो आपको वाइट वाइट दिख रहा है, मगर ये भी पिंक कलर ही है। और ये 2x2 का ये कट साइज़ है, मतलब लीरा ही मान लीजिए इसे, 2x2 का लीरा है। और जो इसका रेट था मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं आपको बता दूं इसका जो रेट है वो 30 रुपये स्क्वायर फीट मुझे वहाँ से पड़ा है। और ये उस वाइट पत्थर से मैं आपको बताना चाहूँगा ये सस्ता है। और साथ में ये वाइट पत्थर से थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ी डाउन की क्वालिटी है, जो इसकी क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउन है वाइट के पत्थर से। और मैं आपको एक और पिंक में एक छोटा साइज़ मैंने लाया था, वो मुझे 10 रुपये फुट, 11 रुपये फुट इतना ही पड़ा है। मैं आपको बता दूँ, धूप बहुत है। ये जो पत्थर है ये 11x11 का साइज़ है। और ये जो रेट है इसका मुझे वो पड़ा है 11 रुपये स्क्वायर फुट मकराना से। तो यही था। और साथ में ये मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था ये जो पट्टी है ये कहाँ से ली है, तो ये भी मैं मकराना से ही लाया था। अब इसका और मुझे वहाँ से, अब इसका रेट मुझे याद नहीं है, शायद मुझे वहाँ से ये 25 या 26 रुपये स्क्वायर फीट पड़ी है ये जो पट्टी है। तो इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट की सुविधा है मकराना में वो बहुत ही आसानी से आपको वहाँ पर मिल सकती है। जैसे आप मकराना अगर पहुँचोगे तो मकराना जैसे ही मार्बल मंडी स्टार्ट होती है उससे थोड़ी ही पहले, जस्ट जैसे कोई उससे 500 मीटर पहले ही वहाँ पर एक मार्बल की जो हम कह सकते हैं जो मंडी है वो बहुत बड़ी मंडी है मकराना में। उससे स्टार्ट होते ही वहाँ पर काफ़ी सारे ट्रक्स लगे होते हैं। वहाँ पर जो एजेंट्स हैं जो ट्रक भिजवाते हैं वहाँ पर उनकी दुकानें हैं ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। मगर उससे भी अगर आप वहाँ पर पता करोगे तो शायद वो आपको जो भाड़ा महंगा बताएं। तो अगर आपने कहीं से मार्बल ले रहे हो, वहाँ पर आपको मार्बल पसंद आ गया, तो जो जिससे आप मार्बल ले रहे हो वही आपकी गाड़ी का अरेंजमेंट भी करवा देगा। और क्योंकि वो वहाँ के रहने वाले हैं तो उनको रेट का भी पता है, तो वो आपको एक जायज़ रेट जो होगा वो आपको वहाँ से दिलवाएगा, क्योंकि उनके कॉन्टैक्ट सभी ट्रांसपोर्टर्स के साथ होते हैं। तो वो वहाँ से उनको कॉल कर वहाँ पर मंगा देंगे। और वो एक को नहीं, वो 4-5 ट्रांसपोर्टर्स को कॉल कर जो भाड़ा सबसे कम लेगा उससे आपकी जो डील है वो करवा देंगे और आपका वहाँ से मार्बल लोड हो जाएगा। तो हमने भी जिससे मार्बल लिया था, जिन्हों से फारूक जी से मार्बल लिया था, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो उन्होंने ही हमारी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी करवा दी और जो सही थी वही हुई। तो आपको बताना चाहूँगा, मैं आपको कह भी रहा था कि मैं आपको बताऊँगा कि हमें वहाँ से कितनी कॉस्ट पड़ी है ट्रांसपोर्टेशन की। तो हम 2 बंदे थे, तो हमें जो टोटल कॉस्ट आई है एक एक बंदे का वो कम से कम 24 हज़ार आई है, मतलब 48,000 में हमारा एक ट्रक हुआ है, वो भी छोटा ट्रक है। तो अगर वहाँ से आप छोटा ट्रक लाओगे तो आपको भाड़ा ज़्यादा पड़ेगा। और अगर आप जैसे हमने 6 टायर वाला ट्रक लाया था जिसे हम कार्गो भी कहते हैं, तो उसका किराया वहाँ पर 50,000 55,000 जितनी दूर होगा वैसा किराया होता है। मगर आप जैसे जो 18 टायरी जिसको हम बड़ा ट्रक कहते हैं, घोड़ा गाड़ी कहते हैं, उसका जो किराया है, तो उस घोड़ा गाड़ी का जो किराया है वो वहाँ पर पड़ रहा था उस समय हमने पूछा था, वो 70,000 में पूरी घोड़ा गाड़ी जा रही थी, जिसमें कम से कम 1200 स्क्वायर फीट माल आ सकता था, 1200 या 10 इतना आ सकता है। और हमने लाया था वहाँ से कोई 3500 स्क्वायर फीट माल और वो हमें 50,000 में पड़ा। मगर जो 70,000 की गाड़ी में जो है वो बहुत ज़्यादा माल आता है। और अगर आप कम से कम 4-5 आदमी हैं लेने वाले आपके, तो आपको जो किराया है और जो मार्ग है वो और भी ज़्यादा सस्ता पड़े।
तो अगर आप 3-4 आदमी हैं मार्बल लेने वाले तो आपको बड़ी गाड़ी करनी चाहिए, और जिसमें आपको मार्बल की जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की वो सस्ती मिलेगी, तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं, या फिर जो मेरी वीडियो देखते हैं, कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि आपको जो आपने मार्बल आया वो इससे अच्छा आप राजनगर का मार्बल लगाते हैं, या जैसे भी जो कुछ लोग डिमोटिवाइज जो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा जो है जो हौसला है वो कम करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं हमें डीमोटिवेट करते हैं कि आपने मकराना मार्बल नहीं लगाना चाहिए था, ये मिक्स मार्बल है, ये वाइट भी है ब्राउन भी है। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पहले राजनगर का मार्बल भी हमारे एक और घर में लगा हुआ है, और वो जो राजनगर का मार्बल है वो अब पीला पड़ चुका है, मगर ये बेशक मिक्स जो मैंने अभी लाया है मिक्स मार्बल है, वाइट है ब्राउन है जैसा भी है, मगर ये जो मार्बल है मकराना का ये कभी भी पीला नहीं पड़ेगा, और इसकी जो शाइन है वो भी अच्छी होगी। अगर थोड़ी सी शाइन डल भी हुई तो अगर हम इसकी फिर से पॉलिश करवाएंगे, इसको फिर से रगड़ाई करवाएंगे, वैसे तो मुझे लगता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको ऐसे ही गीले कपड़े से साफ़ करेंगे तो इसकी जो चमक है वो बनी रहेगी। तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो मकराना मार्बल आप भी एक बार लगा कर देखिए, आपकी जो शिकायतें हैं, जो आपके दिमाग में वहम है वो भी दूर हो जाएगा, क्योंकि जो मकराना मार्बल है ये बहुत ही अच्छा मार्बल है, कभी पीला नहीं पड़ता, कभी ये ख़राब नहीं होता है। तो इसके साथ ही फ्रेंड्स मैं अभी जो आपको बताना चाहूँगा, जो मकराना मार्बल की मेरी वीडियो थी वो बस इतनी ही है। अगली बार जब भी मैं मकराना मार्बल की अब वीडियो बनाऊँगा तो आपको मैं जहाँ से मैंने मकराना का जो मार्बल था वो ख़रीदा था उस दुकान पर, या फिर मकराना मार्केट में जाकर मैं आपको वीडियो बनाकर दिखाऊंगा कि वहाँ पर मार्बल कैसा है, कैसा वहाँ पर मार्केट है। मैं मकराना जाकर वहाँ पर वीडियो बनाऊंगा और वो फिर आपको दिखाऊंगा। तो जाते हुए मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि जो जो मेरा चैनल देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक यू।